हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए, मेहनत के सिलसिले को फिर से हम लोग जारी रखते हैं और करते हैं एक नए वीडियो की शुरुआत। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही प्यारा टाइप, और वो टाइप है एवरेज का टाइप 9, जिसमें हम लोग देखेंगे मिश्रण संबंधी प्रश्न। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि एक मिश्रण यानी कि एलिगेशन अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पर तो हम लोग को बहुत सारा उसका लगभग 10-11 टाइप हमको अलग अलग पढ़ना होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो कि बेस्ड होता है एवरेज बेस्ड, ठीक है। यानी मिश्रण एलिगेशन चैप्टर का एक टाइप आता है जो एवरेज पर बेस्ड होता है, तो उस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे एवरेज में। क्यों? क्योंकि जब हम एवरेज के चैप्टर को बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक तो लॉन्ग प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन अगर उनको हम एलिगेशन यानी मिश्रण के नियम से बनाएंगे तो बहुत इजिली बन जाता है। अब मिश्रण होता क्या है? तो देखो, मिश्रण होने के लिए आप जानते हो कि कम से कम जो है, हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का मिलना जरूरी होता है, ठीक है। दो वस्तु मिल जाएंगे तो आपका एक मिश्रण का निर्माण करेंगे। जैसे कि सपोज करो, आपका यहाँ पर वस्तु ए है और यहाँ पर वस्तु बी है, ठीक है। अब ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो आपका यहाँ पर जो है एक जो है वस्तु जो है मिश्रण, यहाँ पर एक मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन, मिश्रण। अब यहाँ पर इसका मतलब इस मिश्रण में क्या क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा ना। तो अब होता क्या है कि मिश्रण के नियम में हम लोग बनाते क्या है कि पहले किसी एक वस्तु को इधर लिखते हैं, दूसरे वस्तु को इधर लिखते हैं। आप अगर चाहो तो आप इधर बी लिख सकते हो, दूसरे तरफ ए लिख सकते हो, और यहाँ पर जो है आप ए प्लस बी, यानी बीच में हमेशा लिखते हैं किस पार्ट को? मिश्रण के पार्ट को। अब करना क्या होता है कि इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, इन दोनों में जो बड़ा में छोटा घटा के आपको इधर लिखना होता है, और इन दोनों में जो बड़ा होता है बड़ा में छोटा घटाकर इधर लिखना होता है। तो मिश्रण के लिए कम से कम दो वस्तुओं की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 कितनी भी वस्तुएं हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैथ में हम लोग देखते हैं कि या तो दो वस्तु का काम आता है, नहीं तो तीन, नहीं तो चार, मैक्सिमम 5 तक होता है, ठीक है। बाकी कोई वस्तु को बनाने के लिए आप 100 चीजों को भी मिला सकते हो, लेकिन उससे सवाल नहीं बनेंगे। सवाल में या तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो चार, नहीं तो पांच। लेकिन यहाँ पर इस टाइप में हमको नॉर्मली दो अलग अलग चीजों की जरूरत है। जैसे क्या? बॉयज हो गए, गर्ल हो गए, और दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा। यानी विद्यार्थी के अंतर्गत लड़के भी आ जाएंगे, लड़कियां भी आ जाएंगी। यहाँ पर एक शब्द कंफ्यूज भी करता है, क्या? कभी कहेगा छात्र, तो छात्र के अंतर्गत कभी कभी अब आगे की बातों पर निर्भर करता है। शुरू में कहेगा कि छात्र इतना है, और आगे कहेगा कि लड़के उसमें से हैं और लड़कियां उसमें से है। यानी छात्र के अंतर्गत लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी कहेगा छात्र और छात्राएं, तो छात्र का मतलब कभी कभी बॉयज हो जाता है और छात्रा का मतलब जो है गर्ल्स होता है। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग टर्म एक आपका रहेगा छात्र, समझना। छात्र स्टूडेंट, ठीक है। छात्र, छात्र मतलब आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट जब रहेगा तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये आपका मिशन वाला कभी कभी पार्ट हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ये मिशन वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अंतर्गत आप बोलोगे कि सर बॉयज भी आ जाएंगे और जो है इसके अंतर्गत क्या आएंगे? गर्ल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपका क्या रहेगा कि यही छात्र, यही स्टूडेंट जो है वो आपका, अगर हम लोग बोलेंगे कि छात्र है, तो आपका आगे अगर चर्चा रहेगा छात्राएं, ठीक है। छात्रा छात्राएं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये छात्र डिनोट कर रहा है किसको? बॉयज को। और छात्राएं किसको? गर्ल्स को। यानी इन दोनों से जो मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल क्या बोलेंगे? तो विद्यार्थी। तो कभी कभी आप इन चीजों का ध्यान रखना कि आपको खुद समझ में आना चाहिए कि एक होता है मिश्रण वाला पार्ट, ठीक है, और एक होता है सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पहला सेपरेट वस्तु को एक साइड लिखेंगे, दूसरा सेपरेट वस्तु को इस साइड लिखेंगे, बीच में मिश्रण को लिखेंगे। इन दोनों में जो बड़ा होगा, आप सोचो कि a प्लस बी में b को घटाओगे तो b b से घट जाएगा, यानी बचेगा कितना? a। और इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, बड़ा में छोटा को घटाओगे तो आपका a प्लस बी में से a घट जाएगा, यानी इधर कितना बचेगा? b। तो आप देख रहे हो कि इधर जो वैल्यू था वो इधर आ गया, और ठीक इधर जो वैल्यू था वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो नीचे में जो वैल्यू निकलता है वो ध्यान रखना कि ये क्या निकलता है। तो ये जो निकलता है रेशियो निकलता है, किस चीज का? तो आपका नॉर्मली जिस चीज का चर्चा रहेगा, जिस चीज का चर्चा रहेगा उसके संख्या का रेशियो निकलेगा। मतलब अब सुनो, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। मतलब क्वेश्चन में चर्चा रहेगा कि कुछ लड़के हैं जिनको परीक्षा में आया 70 नंबर, एवरेज, औसतन 70 नंबर आया। कुछ लड़कियां हैं जिनको जो है परीक्षा में ऐसे समझना है, एक एक डायग्राम से ही समझाते हैं। जैसे हमको पता है कुछ बच्चों को दिक्कत होगा क्योंकि कंसेप्ट आपके पास नहीं होता। देखो, क्वेश्चन में रहेगा कि
एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट, समझना कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कह देगा कि आपका मान के चलो यहाँ पर 200 स्टूडेंट है, समझो। अब इसमें कहेगा कि इसमें से जो है, ठीक है, लड़कों का प्राप्तांक है जो, मतलब लड़कों को परीक्षा में कितना परसेंट आया, 70%। तो बॉयज वाला इधर लिख लेंगे कि लड़का को कितना आया, 70%। लड़कियों को कितना आया, तो लड़कियों को कह देगा कि आया कितना, 80%। और कहेगा टोटल विद्यार्थी को, तो टोटल विद्यार्थी वाला कहाँ आएगा, बीच में, तो कहेगा कि टोटल विद्यार्थी को आ गया 76%। अब क्या होगा, इसमें से ऐसे घटाएंगे, 80 में ये घट जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। आपका 76 में ये घट जाएगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 6। अब चूंकि ये क्या चीज था, रेशियो, रेशियो के लिए आप जानते हो कि अगर कोई दो वैल्यू कटता है तो काट लेंगे, किसी एक अंक से दोनों कट रहा है, यानी यहां पर अब देखो क्या चीज का रेशियो होगा, तो यहां पर होगा संख्या का रेशियो। इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो रेशियो निकला वो क्या चीज का निकला, संख्या का। किस चीज का, संख्या का। यहाँ पर तो आया था, ये क्या था, ये तो था आपका मार्क्स, ये क्या था, मार्क्स था कि परीक्षा में लड़का को इतना नंबर आया। ये भी क्या था, आपका मार्क्स था कि लड़का को एग्जाम पे इतना नंबर आया। लेकिन ये रेशियो किसका निकला, मार्क्स का नहीं। ये नॉर्मली उस चीज का रेशियो निकलता है जिस चीज का पूछेगा, नॉर्मली पूछता है संख्या ही पूछ देगा। यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि लड़के को कितने प्रतिशत आया, वो दिया हुआ है। ये नहीं पूछेगा कि लड़कियों को कितने प्रतिशत मार्क्स आया, वो दिया हुआ। पूछेगा क्या, कि कितने लड़के थे। अब लड़कों की संख्या निकालना हो तो यहीं से निकलेगा, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो इसमें क्या रहेगा ना, नॉर्मली 4 तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमको पहला होता है कि रेशियो निकालते हैं। जैसे इसमें क्या क्या पूछेगा हम बता देते हैं। जैसे समझो एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फिर प्रश्न पे आ जाएंगे। एक एग्जांपल क्या रहेगा कि सबसे पहले दिया हुआ रहेगा कि ऐसा समझो कि आपके गांव में जो है मैन है। मैन कितने हैं भाई, तो आपका मान के चलो कि 60% मैन है, ये मैन हम लिख दिए, ठीक है। और वोमेन कितने हैं, तो वोमेन कितने हैं, कह देगा कि वोमेन जो है वो आपका 40% है, ठीक है, ठीक है। और कह देगा कि टोटल जो है सभी लोग आप, मतलब नॉर्मली ऐसे समझो, यहाँ मैन वोमेन से ज्यादा आपका कंफ्यूजन होगा तो ऐसा सोचना कि आप अपने स्कूल में ले लो। मान लो कि यहाँ पे एम फॉर हम मैथ ले लिए, एम फॉर क्या ले लिए, मैथ ले लिए, और यहाँ इंग्लिश ले लिए, ठीक है। हम कह दे कि मैथ में कितने प्रतिशत पास कर गए, तो मैथ में कितने परसेंट पास कर गए, 60% पास गए। इंग्लिश में कितने पास कर गए, 40% पास कर गए। और क्वेश्चन में कह देगा कि यदि टोटल जो है कह देगा कि आपका मान के चलो कि 56% बच्चे पास कर गए। टोटल कितना पास कर गए, 56%। तो इन दोनों में जो बड़ा, बड़ा में छोटा घटाओगे तो यहाँ घट कर निकलेगा कितना, 16%। इन दोनों में जो बड़ा, तो आप घटा के निकलोगे कितना, तो आपका कितना, 4%। अब ये दोनों कट जाएगा, रेशियो क्या हो गया, 4:1। तो पहला आपका यही सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा कि आपका, कि दोनों, मतलब कि जो मैथ और इंग्लिश में पास जो भी विद्यार्थी थे उनका अनुपात। पहला क्या पूछेगा, पहला पूछेगा रेशियो। तो आप बोलोगे कि सर रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपका 4:1 में बच्चे पास किए, ठीक है। या 4:1 में बच्चों की संख्या था, मतलब मैथ में पास करने वालों की संख्या 4 में थी और इंग्लिश में पास करने वालों की संख्या 1 में थी। तो पहला आपका यही पूछता है, रेशियो, ठीक है। अब यहां से हम आएंगे के करके, ये आपका टाइप ए है, ठीक है, जहां रेशियो पूछेगा। दूसरा टाइप क्या पूछेगा कि अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि टोटल स्टूडेंट आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है 80 हैं, तो पूछेगा कि लड़के कितने। तो अगर आपका यहाँ टोटल स्टूडेंट जो टाइप बी है, यहाँ क्या पूछेगा कि टोटल स्टूडेंट दिया हुआ तो लड़का। तो देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, जिसका पूछेगा, जैसे लड़का अगर मान लो मैथ का था, पूछेगा कि मैथ में कितने प्रतिशत लड़के पास किए थे, तो मैथ का देखो, इधर मैथ लिखे हो तो ये मैथ वाला है, और इधर इंग्लिश लिखो तो ये इंग्लिश वाला है। तो अगर हमसे मैथ का पूछता, तो जिसका पूछता है उसका रेशियो लिखते हैं कहाँ, ऊपर में, यानी ऊपर में क्या होगा, 4 होगा। नीचे में हमेशा दोनों का योग होता है, ठीक है, सम होता है, यानी नीचे में क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, और इंटू में क्या लिखोगे, टोटल संख्या लिखोगे। तो ये प्रोसेस कब करेंगे, जब प्रॉपर वे में पूछेगा कि मैथ में कितने विद्यार्थी पास किए, ठीक है, उनकी संख्या पूछेगा। तब संख्या जब पूछता है तो संख्या निकालने के लिए आपके पास मजबूरी है कि पहले आप रेशियो निकालोगे ही निकालोगे। रेशियो निकल जाएगा, जैसे ही रेशियो निकल जाएगा तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं। जिसका पूछेगा, मैथ का पूछेगा तो ऊपर में मैथ का रेशियो लिखेंगे, नीचे में हमेशा दोनों का सम, यानी 4 1 5 लिखेंगे, और इंटू में टोटल संख्या। अगर पूछता कि इंग्लिश में कितने पास किए, तो इंग्लिश का रेशियो क्या था, तो 1 था, यानी वहां ऊपर में 1 लिखाएगा, नीचे में क्या लिखोगे, तो हमेशा दोनों का योग। यानी आप एक बार में भी समझ सकते थे कि अगर 16 बार में कटा तो आप इतना पूरा डिटेल में लिखो,
ठीक है, या आप सीधे कहते हैं कि इंग्लिश वाला का रेशियो कितना 1 और हमेशा 5 से ये 16 बार में कट रहा है, यानी 1 गुने 16, यानी मैथ में हम लोग बोलते हैं कि 64 विद्यार्थी थे और इंग्लिश में बोलते हैं कितना, कि आपका कितना, तो आपका 16 विद्यार्थी थे। तीसरा आपका क्या होगा कि अगर ये मान लो ये स्टूडेंट का संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपसे पूछ देगा तीसरा कि कितने परसेंटेज, परसेंटेज में पूछेगा कि कितने परसेंटेज मैथ में पास किए, तो मैथ का परसेंटेज कैसे ही निकलेगा, यहाँ अगर संख्या नहीं दिया हुआ है तो आप जानते हो कि अगर संख्या नहीं दिया होता है तो किसी भी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, यानी कैसे बनाते हैं, मैथ का पूछता तो मैथ का रेशियो लिखेंगे, ऊपर में कितना 4 लिखेंगे, है ना, नीचे में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और इनटू में क्या लिखेंगे, जब भी परसेंटेज में पूछेगा तो इसका मतलब हम बोलेंगे हमेशा इनटू में यहाँ पर कितना 100 ही होगा। तो तीसरा ये होगा। चौथा क्या होगा कि चौथा इसमें आपका सवाल पूछेगा वो क्या रहेगा, वो थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है, तो हम लोग आते हैं एक एक करके। तो चौथा क्या रहेगा कि जैसे ऐसे रहेगा, समझो कहेगा क्वेश्चन में कि गेहूं 20 केजी गेहूं, ठीक है, 20 केजी जो है वीट खरीदा गया, ठीक है, किस भाव से, तो आपका खरीदा गया 50 रुपए के भाव से, ठीक है, थोड़ा महंगा है लेकिन समझो। और कहेगा कि आपका यहाँ पर रहेगा कुछ केजी, कुछ नहीं पता है तो बोलोगे एक्स केजी चावल जो है, राइस जो है आपका खरीदा गया किस भाव से, तो 30 के भाव से खरीदा गया। कहेगा कि दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए, मिश्रण बन गया, तो मिश्रण का जो भाव हो गया, मिश्रण का भाव जो हो गया वो कह देगा 45 रुपए था, ठीक है। अब आप इस दोनों में बड़ा में छोटा घटाओगे तो कितना होगा, 15 होगा। इन दोनों में बड़ा में छोटा घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे कितना है, तो आपका 5 हो जाएगा। अब आप काटोगे तो रेशियो क्या होगा, 3 रेशियो कितना 1 हो गया। मान लो ये 20 केजी की जगह 30 केजी होता, ठीक है, आपका 30 केजी होता। तो आपसे यहाँ पर देखो किसी एक का टोटल मात्रा दिया हुआ है, पूछेगा दूसरे की मात्रा, तो आप जानते हो कि ये किसका रेशियो है, तो इधर वाला जो है इसका रेशियो है और इधर वाला जो है वो इसका रेशियो है। मतलब आप रेशियो को कहीं पर अगर लिखा हुआ है ए रेशियो बी का वैल्यू 2:3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बटे बी का वैल्यू कितना 2/3, आप ऐसे इन चीजों को लिख सकते हो, ठीक ना। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर आपको पता है कि ये इसका और इसका रेशियो था, तो रेशियो को हम लोग बटा में लिखते हैं, यानी 30/x किसके बराबर होगा, तो वही 3 बटे कितना 1 के बराबर। इस x का वैल्यू निकालने के लिए आप हल कर सकते हो, ऊपर से ऊपर कटता है और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी x का वैल्यू कितना 10, यानी अगर वो 30 केजी खरीदा गया था तो ये कितना 10। और देखो ये वही इंडिकेट भी करता है कि दूसरा वाला जो है वो जो भी है उसका पहला वाला 3 गुना है। तो अगर सोचो कि इसका कितना ऐसा वैल्यू रखे कि उसका 3 गुना 30 होगा, तो बोलोगे अगर ये 10 होता तभी उसका 3 गुना क्या होता 30 होता। तो ये चारों टाइप है। और अब हमको समझ में आ रहा है कि हो सकता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आपको करना क्या है, आप इन चीजों को समझो कि मिश्रण वाले में हम लोग क्या करते हैं, बस इतना समझो कि पहला वस्तु को एक साइड लिखते हैं, दूसरा वस्तु को एक साइड लिखते हैं, बीच में किसको लिखते हो, तो मिश्रण वाले को लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग को करना है कि इन दोनों में जो बड़ा बड़ा में छुटा के घटाकर इधर, इन दोनों में जो बड़ा बड़ा में घटाकर इधर। यहाँ जो आता है तो पहला वही होता है कि यहाँ जो आता है वो रेशियो निकलता है, क्या चीज का, तो उसकी संख्या का रेशियो निकलता है। तो पहला टाइप आपका यही है, हम लोग आते हैं पहले टाइप पर। देखो प्रश्न जब आएंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। फर्स्ट टाइप देखो करना क्या है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों एवं छात्राओं, देखो छात्रों मतलब बॉयज, छात्राएं मतलब गर्ल्स, मतलब दो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो एक साइड हम बॉयज को लिखते हैं, समझना, और एक साइड हम गर्ल्स को लिखते हैं, ठीक है। तो छात्रों एवं छात्राओं को एवरेज मार्क्स कितना आया था, तो बॉयज को आया था कितना 71 मार्क्स और गर्ल्स को कितना आया था 73 मार्क्स। आगे पढ़ो, कह रहा समस्त विद्यार्थी, अब देखो विद्यार्थी स्टूडेंट के अंतर्गत बॉयज भी आ जाता है और गर्ल्स भी आते हैं, ठीक है। तो समस्त विद्यार्थियों का कितना दिया हुआ है, तो मिश्रण वाले भाग को हमेशा बीच में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा बड़ा में छोटा घटाकर इधर लिखेंगे, इन दोनों में जो बड़ा बड़ा में छोटा घटाकर इधर लिखेंगे। तो 73 में अगर ये घटेगा तो कितना होगा 1.2 और 71.8 में ये घटेगा तो कितना होगा 0.8। अब आप क्या कर सकते थे, देखना समझना, यहाँ पर रेशियो का निकालने के लिए तरीका होता है कि कहीं अगर 5.6 है उसको भूल जाओ और कहीं अगर 4 है तो इसको हटाओगे नीचे में 10 होगा, और रेशियो निकालने के लिए नीचे वाला इधर ऊपर से गुना होता है और इसका नीचे वाला इधर ऊपर से गुना होता है, ठीक ना। यानी आप कह सकते थे कि ये अगर कट जाता ऊपर से तो काट लेते कितना बार में 14 बार में, यानी वो 10 उधर चल जाएगा 14:10, ये फिर कट जाएगा 7 कितना 5। या इतना ना करके आप ये भी कह सकते थे कि सर अगर इधर 5.4 है, ध्यान देना, अगर इधर 5.4 है और इधर अगर मान के चलो 4 है तो सीधे हटाओगे नीचे में 10 हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, यानी 54 अनुपात कितना
40 हो जाएगा, बाद में कटेगा तो काट लेंगे कि भैया 4 से काट लेते हैं, तो 4 से कितना बार में, तो आपका कितना 14 बार में, और 4 से 10 बार में, ये कट जाएगा तो 7 अनुपात कितना 5 हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार आप सोचो कि इसके नीचे भी 10 आएगा, इसके भी नीचे 10 आएगा, यानी दोनों का दशमलव खत्म हो गया। या कह सकते हो कि 0.4 से ये कट जाएगा कितना 2 बार में, और ये कट जाएगा कितना 3 बार में, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 3:2। और पहला टाइप में वही पूछ रहा था कि छात्र एवं छात्राओं का संख्या का अनुपात कितना होगा, तो आपका अनुपात कितना होगा 3:2। तो पहला टाइप में हम लोग केवल रेशियो निकालना सीखेंगे, एग्जामिनेशन में रेशियो बहुत कम पूछता है, इसका संख्या को निकालने के लिए कहेगा। अब यहाँ जब इसी आप रेशियो निकालने सीख गए, मान लो अब देखो क्या क्या पूछ सकता था। जैसे ही रेशियो आपका निकल गया, यानी कह सकते थे कि बॉयज किस रेशियो में थे 3 के रेशियो में, गर्ल्स किस रेशियो में थी 2 के रेशियो में। अगर कह देते क्वेश्चन में कि टोटल भैया टोटल स्टूडेंट जो है ना, वो टोटल स्टूडेंट 60 हैं, तो बॉयज कई गो हैं, तो आप देखो कि इधर आपने किसका रेशियो लिखा है बॉयज का, तो आपसे अगर बॉयज की संख्या पूछेंगे, पूछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, आपका आंसर केवल क्या होगा 3:2। लेकिन अगर पूछता तो आप कहते हैं कि बॉयज अगर पूछ रहा है तो जिसका पूछा जाता है उसका ऊपर में और नीचे में हमेशा दोनों का सम लिखा जाता है, यानी कितना 5, और इनटू में टोटल संख्या कितना 60, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी टोटल कितने 36 स्टूडेंट होते हैं। अगर पूछते लड़कियों की संख्या तो बोलोगे कि लड़कियों का रेशियो कितना 2, ठीक है, तो वो ऊपर में, और 5 से फिर वही कटेगा 12 बार में, यानी लड़कियों की संख्या कितना है 24। तो यहां से हम अलग अलग संख्या निकाल सकते थे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान के चलो कि यहाँ ये नहीं देता, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता, सुनना, क्वेश्चन ऐसे रहता कि छात्रों एवं छात्राओं को औसत प्राप्तांक कितना है, लेकिन कह देता, कह क्या देता कि 60 वो लड़के हैं और लड़कियों की संख्या x है, ठीक है, और बाद में सारा कुछ वही रहता कि 60 लड़कों को औसतन कितना आया 71 अंक आया, जबकि कुछ लड़कियों को औसतन कितना आया 73 आया, और सभी विद्यार्थियों को औसतन कितना इतना आया। तो आपसे पूछता कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकल रहा, तो बोलते कि ये जो रेशियो है ना सर, वो इसका और इसका रेशियो है, यानी क्या बोलते हैं कि 60/x का वैल्यू कितना 3/2 के बराबर होता है, ये कट जाता है 20 बार में, यानी लड़कियों की संख्या कितना 40 हो जाती है, क्योंकि उसको हमने x माना था, x का वैल्यू निकाल जाते हैं। ये भी पूछ सकता था कि टोटल कितने विद्यार्थी, तो 60 लड़के 40 लड़कियां, यानी टोटल कितना 100 विद्यार्थी। तो यही सब टाइप इसमें आएगा, तो एक एक करके सारा टाइप देखेंगे। पहला टाइप में आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसी एक को इधर लिखेंगे, ये चीज नहीं दिया हुआ था, ये सब मैंने अपने मन से बताया। पहला टाइप में आपको करना क्या है कि किसी एक चीज को एक साइड लिखेंगे, दूसरी चीज को दूसरी साइड लिखेंगे, बीच में मिश्रण को लिखेंगे, दोनों में जो बड़ा, यानी 73 में अगर 71.8 घटेगा तो यहाँ 1.2 बचेगा, उसी प्रकार आपका 71.8 में 71 घटेगा, यानी कितना 0.8 घटेगा, ये कट जाएगा, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, यानी दोनों की संख्या का अनुपात कितना था 3:2। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। कह रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारी, अब देखो सभी कर्मचारी मतलब एक तरह से मिश्रण वाला पार्ट है, ये कहाँ जाएगा बीच में जाएगा, ठीक है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था, सभी कर्मचारी वाले कहाँ जाएगा, तो 12,000, 12 के भी लिख सकते हो। उनमें से पुरुष कर्मचारी, मान लो जो मैन थे, पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना था, तो पुरुष वाले का नीचे लिख लेते हैं कितना, तो 15,000 है। आगे कह रहा महिला कर्मचारी, वुमेन जो है, वुमेन कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, तो वुमेन कर्मचारी का देखो कितना 8,000, इसको इधर लिखेंगे। आप चाहते तो 8K 12K 15K भी लिख लेते, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात, केवल रेशियो पूछ रहा है। क्या करेंगे, आप किसी एक को एक साइड लिखे, किसी दूसरे को दूसरे साइड लिखे, दोनों में जो बड़ा, तो तिरछा घटाना है कैची की तरह, ठीक है, यानी 12,000 में 8,000 चल गया, कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा। और उसी प्रकार इसमें से ये घटाओगे तो आप बोलोगे कि 15,000 में 12,000 घट जाएगा, यानी कितना 3K, के से के कट गया, यानी दोनों के संख्या का रेशियो कितना होगा 4:3 होगा। ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, कहीं से कोई इशू ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में देखो यहाँ दे दिया टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है। अब डायग्राम में स्टूडेंट की संख्या आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, किस चीज को लिखना है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं एवरेज, तो हमको टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं लिखना है, बल्कि उसके एवरेज को लिखना है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, एवरेज, तो हम स्टूडेंट की संख्या ना लिखकर एवरेज को लिखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 48 छात्रों को औसत, मतलब टोटल स्टूडेंट का ये एवरेज है, तो टोटल वाला कहाँ आता है, बीच में आता है, ठीक है।
कक्षा के लड़कों का, अब मान लो बॉयज था, इसको इस साइड लिखे, लड़कों का एवरेज कितना है भाई, तो 40 है। लड़कियों का एवरेज कितना है, 50 है। गर्ल्स को दूसरे साइड लिख लो, इसका एवरेज कितना है, 50। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे, घटा लेंगे, घट जाएगा। 50 में 45 गया कितना, 5, वो यहाँ आ जाएगा। 45 में 40 गया कितना, 5, वो यहाँ आ गया। कट जाएगा, 5 से दोनों कट जाएगा तो कितना, 1:1, यानी दोनों किस रेशियो में थे, तो 1:1 में। अब एक चीज समझना कि 1:1 का मतलब ये होता है, 1:1 का ये मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट थे वो 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 48 स्टूडेंट थे। हम आपसे पूछते बॉयज कितने होते, तो एक तो लॉन्ग प्रोसेस निकालते कि बॉयज का रेशियो कितना, 1, नीचे में दोनों का योग कितना, 2, और इंटू में कितना, 48, ये कट जाता तो बोलते बॉयज कितना, 24 होते। गर्ल्स का पूछेगा तो वही काम करेंगे, उसका रेशियो कितना, 1, नीचे में आप ऑलवेज बोलोगे सर 2 से ये कितना, 24 बार में ही कटेगा, तो देखो आपका कितना हो गया, 24। तो यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर आई ना, क्यों आई, क्योंकि वो रेशियो यही डिफाइन करता है, 1:1 का मतलब टोटल स्टूडेंट 2 बराबर बराबर भागों में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये पूछ नहीं रहा था, ये मैंने समझाने के लिए किया था। तो इसका टाइप पहला जो था 9 का ए, जिसमें केवल आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब इसके दूसरे टाइप पे चलेंगे, जहां पर इसी तरह से संख्या दे देगा, तो पूछेगा लड़के कितने, लड़कियां कितनी, तो निकल जाएगा। उसके लिए आपको संख्या निकालने से पहले आपको ऑलवेज रेशियो निकालना ही पड़ेगा। तो इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, और वो आसान है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। टाइप 9 का बी, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय के समस्त समस्त स्टाफ वाला कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, इस चीज का क्लियर रखना कि समस्त स्टाफ का औसत वेतन कितना है, 5000। तो समस्त वाला कहाँ आता है, बीच में आता है, 5K लिख दिए। जबकि अधिकारी, एक साइड लिख लेते हैं कि कुछ अधिकारी हैं जिनका औसत कितना है, 14K है, इसको एक साइड हमने लिख लिया, 14,000 था। ठीक है, शेष कर्मचारी जो भी कुछ है, शेष कर्मचारी, इसको दूसरे साइड लिख लेते हैं। शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, तो 4K है। ठीक है, पूछ रहा है यदि स्टाफ की कुल संख्या कितनी है, 500, ये कब बटेगा, जब पहले हम लोग अधिकारी और शेष कर्मचारी का रेशियो निकाले। कैसे निकलेगा रेशियो, इन दोनों में जो बड़ा इधर घट जाएगा, यानी कितना, 1000, 1K। इन दोनों में जो बड़ा इधर घटा देंगे, कितना, 9K। ठीक है, के से के कट गया, यानी कितना, 1:9। यानी आप कह सकते थे कि अधिकारी अगर 1 थे तो आपका शेष कर्मचारी 9, यानी टोटल व्यक्ति 10। अगर अधिकारी 10 थे तो शेष कर्मचारी 90, टोटल कितने, 100। तो अगर आपका ये रेशियो निकल गया, हमसे किसका पूछ रहा, अधिकारी का। अब देखो अधिकारी आप किस साइड लिखो, यानी इधर वाला रेशियो अधिकारी का हो गया, वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर। जिसका पूछता है ऊपर, नीचे में क्या लिखते हैं, ऑलवेज दोनों का योग, यानी कितना, 10, और इनटू में क्या लिखते हैं, टोटल संख्या। आप कैलकुलेट कर लोगे, यानी अधिकारी कितने हैं, तो अधिकारी केवल 50 है। अगर हमसे पूछता है शेष कर्मचारी, तो लिखते हैं 9/10 × 500, वो भी निकल जाता है। या कह सकते हो कि 500 में अगर 50 अधिकारी है, मतलब बाकी सभी शेष कर्मचारी। यानी आप ढूंढ लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप भी कुछ अच्छा करो। आपके अच्छे करने से जरूर आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। यानी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि आप अपने टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए बेटर सोच रहे हैं। हम लोग क्यों वीडियो बनाते हैं, हम अपना काम तो करते हैं, साथ में ये भी होता है कि बच्चों का भी थोड़ा सा भविष्य अच्छा हो जाए। तो आप भी अगर ये सोचते हो कि आपके शेयर करने से किसी को अगर मदद मिलेगी, कोई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या किसी कारण से छूट गया, तो उनको भी फायदा मिलेगा, तो आपके अच्छे काम से भगवान देखते हैं इन चीजों को और आपको भी सपोर्ट वो करेंगे। ठीक है, तो चलो, हमेशा अच्छा करने से कुछ अच्छा ही होता है ना। जैसे एक फिल्म का डायलॉग भी था कि 3 लोगों की आप मदद कीजिए, है ना, अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप 3 लोगों की मदद कीजिए। तो वही उसी तरह से मेरा भी स्टेटमेंट है कि आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी कुछ बेहतर हो ही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी परीक्षा में कितने प्रत्याशी थे, 140, यानी टोटल प्रत्याशियों की संख्या 140 थी। ठीक है, इनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था, तो हम जानते हैं कि हमको डायग्राम में एवरेज को लिखना है। तो टोटल का एवरेज कितना दिया हुआ, 32, वो कहाँ आएगा, तो बीच में आएगा, इसका याद रखना। और स्टूडेंट मतलब कि प्रत्याशी मतलब स्टूडेंट कितने थे, 140 थे। ठीक है, करा उत्तीर्ण, पास वाले, एक है पास वाले, तो पास वाले को हम इधर लिखते हैं। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, तो पास वाले को एवरेज कितना मार्क्स आया था, जो जो पास थे सबको 40-40 मार्क्स आया था। जबकि अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता फेल, फेल वाले को कितना आया था,
तो फेल वाले को औसतन अंक कितना था, 12 था, उसको हम इधर लिख लिए। अब क्या करेंगे, दोनों में जो बड़ा, बड़ा में छोटा घटा देंगे। 32 में 12 गया यानी कितना, तो 20 इधर हो जाएगा। 40 में 32 गया कितना, 8। 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में कट जाएगा ना, यानी दोनों के संख्या का रेशियो कितना है, 5:2। यानी पास करने वाले अगर 5 विद्यार्थी थे तो फेल करने वाले 2 विद्यार्थी थे, पास करने वाले अगर 50 विद्यार्थी थे तो फेल करने वाले 20 विद्यार्थी थे। यानी इसी रेशियो में पास और फेल का काम कहानी है। हमसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले का संख्या पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, फेल वाला इधर था ना, तो फेल वाला का रेशियो कितना है, 2। तो जिसका पूछता है उसका ऊपर में लिखते हैं और नीचे में हमेशा इन दोनों का योग यानी कितना, 7। और इनटू में किसकी संख्या, टोटल स्टूडेंट की। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 140 थे। हल कर लेंगे, 7 से कितना, 20 बार में, यानी टोटल कितने विद्यार्थी फेल कर गए थे, 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 120 छात्रों का, यहाँ फिर देखो टोटल स्टूडेंट कितना है, 120। हमको इससे मतलब बाद में, पहले इसके एवरेज से मतलब है। तो इसका एवरेज कितना, 35। ये कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उत्तीर्ण का मतलब पास, ठीक है, तो किसी एक चीज को एक साइड लिखेंगे। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का एवरेज कितना है, 39। ये भैया कितना, 39। फिर कह रहा है कि अनुत्तीर्ण, यहाँ देखो अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल हुए छात्रों का औसत कितना है, तो फेल वाले का कितना है, 15 है। घटा लेंगे, 35 में 15 गया, तो 35 में 15 गया कितना, इधर हो जाएगा 20। इन दोनों में घटाओगे तो 39 में, 39 में 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 4 से कितना, 5:1। यानी पास और फेल का रेशियो कितना है, 5:1 है। हमसे किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। तो पास वाला का ढूंढो तो कहाँ है, तो पास वाला ये इधर था, यानी पास वाला का रेशियो कितना है, 5 है। जिसका पूछता है उसका ऊपर में लिखते हैं, नीचे में दोनों का योग और इनटू में टोटल स्टूडेंट, कट जाएगा 20 बार में, यानी कितने विद्यार्थी पास कर गए थे, तो भैया 120 में 100 विद्यार्थी पास कर गए थे। ढूंढ लो कहाँ है ऑप्शन, ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से कोई इशू ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में कुल कितने गेंद हैं, 10 गेंद है। और बड़ा ये प्यारा टाइप है और परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछने वाला। टोटल कितने, 10 बॉल है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं, इनमें से कुछ लाल है, तो राइट को रेड, लाल का मतलब रेड, इसको इधर लिख देते हैं। कुछ सफेद है, व्हाइट को दूसरी तरफ लिख दिया। सभी गेंदों का औसतन मूल्य कितना है, 28। तो हमको सभी वाला का एवरेज कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है कि सभी को किस रेट से खरीदे थे। अगर सबको मिला देते तो उसका एवरेज कितना था, 28 था। यदि लाल गेंदों का औसतन मूल्य, लाल वाला का कितना था, 25 था। ठीक है, और कह रहा है तथा सफेद गेंदों का औसतन मूल्य कितना था, 30 था। अब क्या करेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे। 30 में 28 गया कितना, 2 हो जाएगा। और आपका 28 में 25 जाएगा तो कितना, 3 हो जाएगा। यानी ये क्या चीज निकला, तो ये रेड और व्हाइट के बॉलों की संख्या का रेशियो निकला। ठीक है, तो जैसे ही रेशियो निकल गया, हमसे क्या पूछ रहा है, सफेद गेंदों की, व्हाइट का पूछ रहा है। तो बताओ, व्हाइट का रेशियो इधर ही है ना, तो व्हाइट का कितना, 3। वो कहाँ लिखा है, ऊपर। नीचे में क्या लिखा था, दोनों का सम, यानी 3 और 2 5। और इनटू में टोटल बॉल की संख्या, टोटल बॉल कितनी थी, तो 10। तो बहुत प्यारा सा सवाल है और आसान सा सवाल है। यानी व्हाइट बॉल कितना, 6। अगर व्हाइट बॉल 6 तो रेड बॉल कितना, 10 में 6 चला गया, 4। तो कहीं से कोई इशू और दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, हम इजिली बना सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी, सभी वाला का दिया हुआ कितना, 60। सभी वाला कहाँ लिखा था, बीच में। तो चलो लिख लेते हैं 60। आगे पढ़िए, 12 अधिकारी हैं। अधिकारी की देखो संख्या दिया हुआ कितना, 12। यहीं पर लिख लो, क्योंकि हो सकता है कभी एक की संख्या दे, दूसरा पूछ ले आपसे, तो उसके बगल में लिख लेते हैं कि व्यक्ति अधिकारी थे और इसकी संख्या 12 थे, लेकिन इसका औसत वेतन कितना है। तो देखो, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 400 है। हम डायग्राम में जो लिखते हैं वो एवरेज को लिखते हैं। ठीक है, और संख्या को साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी संख्या किसी एक का देता है, दूसरे का पूछ लेता है। ठीक है, शेष कर्मचारी जो है उसकी संख्या नहीं दिए हुए है, उसकी संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, लेकिन उसका औसत वेतन कितना है, 56 है, 56 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा, 60 में 56 घट गया 4, और इसमें ये घट जाएगा कितना, 340। यहां से निकलेगा रेशियो, कटेगा तो बिल्कुल 4 से 1 बार में, और 4 से 1 काटोगे तो 8 और 5, यानी किस रेशियो में,
तो आपका अगर एक अधिकारी थे तो कर्मचारी कितने थे, 85 थे। इसी रेशियो में दोनों व्यक्तियों की संख्या था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपका क्या पूछ रहा है कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखो कैसे निकलेगा, अधिकारी तो कितने थे, 12, और यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है, कर्मचारियों की कुल संख्या। जबकि आप जरा देखो कि दो तरह के लोग थे, एक अधिकारी थे, एक शेष कर्मचारी थे। तो यहाँ शेष कर्मचारी नहीं पूछ रहा, कुल कर्मचारी। तो देखो ऑफिस में क्या होता है ना, जैसे कि छात्र के अंतर्गत लड़के और लड़कियां भी आते हैं, उसी प्रकार ऑफिस के अंतर्गत क्या होता है कि क्लर्क, स्टाफ, मैनेजर सभी को कर्मचारी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कुल कर्मचारी का मतलब कि अधिकारी और शेष कर्मचारी दोनों को मिलाकर बताना है। तो अधिकारी की संख्या तो पता है कि कितनी है, 12। अब हमको इसकी संख्या निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, तो हम पता है ना ये रेशियो किसका है, तो इन दोनों का रेशियो, यानी हम पहले इसकी संख्या निकालेंगे। कैसे लिखाएगा, तो उसकी संख्या 12, दूसरी की संख्या कितना x, किसके बराबर, तो इस रेशियो के बराबर, यानी कितना 1 बटे कितना 85। यानी इस x का वैल्यू जब निकलेगा आप गुना करोगे तो आपका कितना 850 में आप जोड़ोगे कितना 170 को, है ना, यानी डायरेक्ट हम जोड़ के लिख देते हैं 1020। यानी ये किसका संख्या निकला, x क्या था, तो शेष कर्मचारी थे। हमसे क्या पूछ रहा, कुल कर्मचारी, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल का संख्या कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि टोटल निकालने के लिए अधिकारी और शेष कर्मचारी को जोड़ देंगे, यानी मेरा आंसर क्या होगा 1032। ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका एक नया कंसेप्ट था जो कि नॉर्मली हम आगे एक टाइप आएंगे, इसी टाइप में 9 का डी आएंगे, तो वहां पर इस तरह से किसी एक का संख्या दिया हो रहेगा, दूसरे का संख्या निकालना होगा। तो टाइप डी का सवाल यहाँ पर आ गया, लेकिन हड़बड़ाना नहीं, ये मिश्रण का ही क्वेश्चन है, मिश्रण का ही टाइप है। आगे जैसा बहुत सारा प्रश्न बनाएंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन आपको पता है कि ये रेशियो किन चीजों का होता है, तो जिन चीजों का चर्चा होता है उनके संख्या का ही, यानी अधिकारी का अगर 1 थे तो आपके शेष कर्मचारी 85 थे, अधिकारी अगर 10 थे तो शेष कर्मचारी 850 थे। तो इसी रेशियो में दोनों बटेंगे और रेशियो को इस तरह से भिन्न के रूप में लिखा जाता ही जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 6 नंबर। एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक कितना है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है, हमको टोटल स्टूडेंट से नहीं मतलब, हमको उसके एवरेज से मतलब है। तो टोटल स्टूडेंट का एवरेज कितना 62, वो कहाँ लिखाएगा, तो वो आपका लिखाएगा बीच में। ठीक है, आगे क्या कह रहा, उस विषय में लड़के और लड़कियां, मान लो इधर बॉयज ले लेते हैं, इधर गर्ल लेते हैं, लड़कों का कितना है 60 है, लड़कियों का कितना 65 है, घटेगा 65 में 62 घट गया कितना, तो बोलोगे कि सर घटकर 3 हो गया, और 62 में ये घटेगा तो कितना 2, यानी दोनों के संख्या का रेशियो कितना होगा 3:2। इस रेशियो में दोनों थे। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज। अब देखो बॉयज तो इधर वाला ही है ना, तो बॉयज का रेशियो ऊपर में लिखेंगे कितना, तो 3, नीचे में दोनों का योग कितना 5, और इनटू में टोटल संख्या कितना 60। आप काट लोगे 12 टाइम्स में, यानी 12 कितना 36, आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, इजी है, कहीं से कोई इशू ही नहीं है। हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस टाइप का कुछ और प्रश्न है कि नहीं, तो है, बिल्कुल है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 150 प्रत्याशियों द्वारा, देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने थे 150, ठीक है, और उनका एवरेज कितना था, मतलब 35, यानी टोटल का एवरेज दिया हुआ वो कहाँ लिखाएगा, बीच में लिखाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। उत्तीर्ण, एक पास वाले का, तो पास को इधर लिख लेते हैं। कह रहा कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का कितना है 39 है, और कह रहा अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले को इधर लिख लेते हैं। तो फेल वाले का कितना था, तो 15, वो इधर आ जाएगा, घटेगा, तो आप 35 में 15 घटाओगे, 35 में 15 घटाओगे कितना, तो 20 हो जाएगा, और इधर जब घटाओगे तो कितना 4 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो 4 से 5:1, यानी जितने भी स्टूडेंट थे उसमें 5:1 में बच्चे पास और फेल किए, यानी पास करने वाले अगर 5 थे तो फेल करने वाले 1 थे, पास करने वाले 50 थे तो फेल करने वाले कितना 10 थे। निकल गया। हमसे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण, पास वाले का पूछ रहा है, पास वाले का संख्या कैसे निकलेगा, तो पास वाले का रेशियो इधर है कितना 5, नीचे में दोनों का योग, और इनटू में टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे 150 थे, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 6 से कट जाएगा कितना 25 बार में, यानी टोटल कितना 125 स्टूडेंट क्या करेंगे पास कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, मुझे उम्मीद है समझ में भी आपको बिल्कुल आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा टाइप, जिसमें आपको क्या था कि किसी एक का संख्या, सॉरी,
टोटल संख्या दिया हुआ था तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते थे, और जैसे ही रेशियो निकल जाएगा तो जिसका संख्या पूछेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप 9 का सी, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि इसमें टोटल संख्या जो है सेम कंसेप्ट होगा, सेम कंसेप्ट होगा, हमसे पूछेगा परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी प्रतिशत में पूछेगा कि कितने परसेंट पास कर गए, कितने परसेंट फेल कर गए, कितने परसेंट लड़के थे, कितने परसेंट लड़कियां थी, तो जब कभी भी परसेंटेज में पूछेगा तो वहां पर टोटल स्टूडेंट का संख्या, टोटल व्यक्तियों का संख्या दिया हुआ रहे या नहीं दिया हुआ रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जानते हो दुनिया का प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% है। जैसे मेरे गांव में भी 100% लोग हैं, आपके गांव में भी 100% लोग हैं, भले हम दोनों का संख्या, गांव का संख्या, लोगों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन आप जानते हो मेरे घर में अगर 5 लोग हैं तो आपके घर में अगर 8 लोग हैं, लेकिन आपके घर में जितने लोग हैं वो 100% है, मेरे घर में जितने लोग हैं वो 100% है। जब कभी भी प्रतिशत में पूछा जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि टोटल स्टूडेंट का संख्या, टोटल व्यक्तियों का संख्या दिया हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम ऑलवेज वहां गुना किससे करेंगे, 100% से गुना करेंगे। बाकी आपको बिल्कुल आता है। क्या करना है, कह रहा है कि अकुशल, मतलब कि कह सकते हो कि अकुशल का मतलब अनट्रेंड, ठीक है, तो अनट्रेंड जो थे उस व्यक्तियों का, श्रमिकों का एक समूह का औसत वेतन कितना है, तो अनट्रेंड वाले को एक साइड लिखते हैं, तो इसका कितना है 10 के है। ठीक है, आगे कह रहा कुशल, कुशल का मतलब ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड वाले का, ट्रेंड श्रमिकों का कितना है, तो 15 के 15,000 है, एक साइड लिख दिए। यदि उन समूहों का संयुक्त यानी मिश्रण वाला, मिश्रण वाला का कितना है 12 के है, तो करेंगे क्या, इन दोनों में जो बड़ा 15 के में 12 के घट गया यानी कितना 3 के, और इधर आपका 12 में 10 घट जाएगा, 12 में 10 घट जाएगा तो कितना 2 के कट गया, यानी दोनों के संख्या का रेशियो कितना 3:2 हो गया। ठीक है, ये दोनों के संख्या का रेशियो निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, कुशल वाले का कौन है, ट्रेंड वाले का कौन है, ये है, तो ट्रेंड वाले का अगर पूछ रहा है तो उसका रेशियो ऊपर में लिखेंगे, नीचे में वही कंसेप्ट है, दोनों का योग लिखेंगे, 3 और 2 कितना 5, और परसेंटेज में जब भी पूछेगा तो 100 से ही गुना करेंगे, यानी ट्रेंड कितने परसेंट लोग हैं, तो कह सकते हो कि 40% लोग क्या थे, ट्रेंड थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो कहीं से कोई इशू ही नहीं है। अगर यहाँ संख्या दिया हुआ था कि 500 लोग हैं, तब भी हम कितना 100% से ही गुना करते, कब, जब प्रतिशत में पूछा जाए तब। तो इजी है, कहीं से कोई इशू नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत कितना है 50। आप जानते हो कि सभी का एवरेज कहाँ लिखा गया, तो बीच में, वो यहाँ लिखा गया। ठीक है, कह रहा है लड़कों का औसत, तो बॉयज को इधर लिख लेते हैं, लड़कों का औसत कितना है 90 है, लड़कियों का औसत, गर्ल्स, गर्ल्स का औसत कितना 60, घटेगा तो घटा लोगे, 60 में 50 गया 10, और इसमें ये घट गया कितना 40, आप रेशियो निकाल लोगे कितना 1:4 में आपके क्या थे, बॉयज और गर्ल्स थे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, लड़कियों का पूछ रहा है, गर्ल्स का पूछ रहा है, तो उसका ऊपर में नीचे में दोनों का योग और इंटू में 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी कितने 80% क्या थी, तो लड़कियां थी। ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, देखो कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना 68, मतलब ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि टोटल विद्यार्थियों का है, तो टोटल वाला कहाँ लिखा था, बीच में लिखा था। ठीक है, टोटल वाला कहाँ लिखा था, बीच में लिखा था। कक्षा में लड़कियों का, तो गर्ल्स है, गर्ल्स का कितना है भाई, तो 80 नंबर है। लड़कों का, लड़कों का कितना है 60 है। आप 60 में और इसमें यानी 68 में 60 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 80 में इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप काट सकते हो तो कट जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा, तो 2:3, यानी दोनों के संख्या का अनुपात कितना 2:3, यही होगा। हमसे क्या पूछा रहा, कितने परसेंट लड़के हैं, लड़के का परसेंट इधर वाला ना था रेशियो, तो बॉयज अगर पूछ रहा है तो कितना 3, नीचे में 5 और इंटू में कितना 100, कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना, तो कह सकते हो कि 60% बच्चे क्या थे, लड़के थे। ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खत्म हो गया, 3 ही था क्योंकि आसान था। अब टाइप के 9 के डी, बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत यहीं पे होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि किसी एक चीज का संख्या देगा, दूसरे का संख्या पूछेगा, जैसा कि एक सवाल आप बना चुके, तो डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, समझ में आ जाएगा, एक दो प्रश्न बनाओगे तो। कह रहा है कि किसी कक्षा में कितने लड़के हैं, 18 लड़के हैं और कुछ लड़के हैं, यानी इतना तो पता चल गया कि लड़के हैं और लड़कियां हैं।
तो आप बॉयज को एक साइड लिखो, उसका संख्या जो दिया हुआ यहाँ लिखो, लेकिन हमको डायग्राम में रेशियो निकलता है एवरेज से। हम संख्या भले ही लिखेंगे लेकिन रेशियो क्या चीज से निकलेगा, एवरेज से। तो 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, गर्ल्स को इधर लिख दिए, उसकी संख्या नहीं पता है, एक्स मान लेंगे। आगे क्या करा, लड़कों का औसतन स्कोर, लड़कों का औसतन स्कोर कितना था, 26 था, तो एवरेज को डायग्राम में लिखेंगे, रेशियो इस एवरेज से ही निकलेगा। लड़कियों का कितना है, लड़कियों का 36 है, ठीक है, जबकि संयुक्त स्कोर कितना था, 30 था, वो कहाँ आएगा, बीच में, घटा लेंगे, 36 में 30 गया 6, घटा लेंगे 30 में 26 गया कितना 4, कट जाएगा, तो कट के रेशियो कितना होगा 3:2, ये मेरा क्या होगा रेशियो, किस चीज का, बॉयज और गर्ल का। लेकिन आप जानते हो कि ये रेशियो किसके बराबर, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का, यानी बॉयज रेशियो को आपने पढ़ा है कि ए रेशियो, अगर कहीं लिखा हुआ है ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो इसका मतलब आप दिमाग में रखना कि ए बटे बी का वैल्यू 2/3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। तो ये रेशियो किसका है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का। तो बॉयज की संख्या कितनी है 18, गर्ल्स की संख्या कितनी है x, किसके बराबर 3/2 के बराबर, 3 से ये कटेगा 6 बार में, यानी x का वैल्यू 6 दूनी कितना 12। हमसे किसका पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या उन्होंने क्या माना है x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। अगर हमसे पूछता टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी के अंतर्गत बॉयज और गर्ल्स दोनों आते, तब हम जोड़ लेते तो एक अलग बात होता, लेकिन यहाँ प्रॉपर गर्ल्स की संख्या पूछ रही है, और गर्ल्स का आंसर कितना आया 12, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 8। देखो सभी कर्मचारी वाला कहाँ लिखा था बीच में, तो वो मेरा कितना दिया हुआ है 8000। आगे पढ़ना, आगे क्या दे रहा है, इनमें से अभियंता है, अभियंता ठीक है, ठीक है, कितने हैं 7, उसकी संख्या लिख लेंगे। वो इनका वेतन कितना है, तो इनका वेतन 12000 है, ठीक है। शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारी को दूसरे साइड लिख लिए, शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 6000। अब देखो यहाँ शेष कर्मचारियों की संख्या नहीं दिए हुए, तो इसकी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो यहाँ हल करेंगे, ये इधर कितना होगा 2k, इधर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k, हो जाएगा ना, k से k कट गया, यानी 1 कितना 2। आप काट सकते हो ना, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 से 2 बार में, और ये कितना कट जाएगा इजिली, यानी दोनों की संख्या का रेशियो कितना 1:2। अब जैसे ही 1:2 आ गया, पूछ रहा है वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी, फिर देखो सभी कर्मचारी, सभी कर्मचारी का मतलब शेष का नहीं पूछ रहा है, तो सभी कर्मचारी के अंतर्गत अभियंता और शेष दोनों का श्रम जोड़ आएगा। तो पहले हमको इसकी संख्या निकालना पड़ेगा कि शेष कितने कर्मचारी थे, तो कैसे निकलेगा, हमको पता है ये रेशियो किसका किसका है, इसका और इसका है, यानी लिखेंगे 7/x का जो वैल्यू है 1/2 के बराबर है, यानी x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 14। हम x किसका माने, शेष कर्मचारी का, हमसे सभी कर्मचारी का, टोटल कर्मचारी का पूछ रहा है, यानी अभियंता में शेष कर्मचारी को जोड़ लेंगे, यानी टोटल कितने, तो टोटल सभी कितने 21 कर्मचारी थे। तो आसान है, लेकिन अगर हमसे केवल शेष कर्मचारियों की संख्या पूछता तो आंसर मेरा कितना होता 14 होता, लेकिन टोटल पूछेगा तो दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या करा है, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 3560, सभी वाला कहाँ लिखा था बीच में, तो ये लिखेंगे कितना 3560। आगे आ जाओ, अधिकारी का संख्या नहीं दिया हुआ, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, उसका औसत वेतन कितना है, तो 5400 है, वेरी गुड। आगे पढ़ो, गैर अधिकारी, ठीक है, गैर अधिकारी जो है, ठीक है, उसका औसत वेतन कितना है, उसका औसत वेतन कितना है 2600 है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखो दिया हुआ है, यदि अधिकारियों की संख्या, यहाँ इसी की संख्या दे दिया है, दे दिया तो लिख लेंगे कि इसकी संख्या कितना है 12 है, तो पूछ रहा है गैर अधिकारी की संख्या, मतलब इसकी संख्या नहीं पता है, कितना मानेंगे x। अब करना क्या है, इन दोनों में जो बड़ा घटा लेंगे, तो घटाओ 3560 में इसको घटाना, अगर ये 3500 होता तो कितना 1100, यानी घट के कितना होगा 1040 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर घटाओ, अगर ये 3500 होता तो इसमें 100 में 60 गया कितना होगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 53 है, यानी कितना, आप बोलोगे 53 का मतलब 15 और 3 कितना 18, 0 से 0 काट लो, कटेगा 4 से, 4 से ये कटेगा कितना बार में, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो
चलो काट लो 4 से कितना बार में 25 और एक कितना 26 बार में ये कटेगा, और 4 से 4 बार में और फिर 6 बार में, फिर कट जाएगा 2 से 13 बार में और 2 से 23 बार में, यानी दोनों की संख्या का रेशियो कितना आ गया 13:23। ये संख्या का रेशियो हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है गैर अधिकारियों की इसकी संख्या कैसे निकलेगा कि भैया ये रेशियो जो है वो किसका है 12/x का जो रेशियो है वो 13 कहीं हमने कुछ गलत काटा है क्या, कहीं तो गलत लग रहा है, देख लो घटा लो फिर से। आप जैसा ही घटाओगे 3500 इसमें से 2600 घटाना है, तो यहां तो घटाए तो 069 नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है, ये कितना हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ घटाने में दिक्कत हो गया, कितना हो जाएगा, तो आप जब घटाओगे तो 3600 अगर होता, हम यहीं पे गलत घटा रहे हैं क्या, एक मिनट देख लो 06 हाँ यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर गलत घट गया 900 कितना होगा 60 होगा, ठीक है ध्यान देना आप कर सकते हो। दूसरा हमने क्या घटाया था 5400 में 3560 घटाना है, ठीक है तो यहाँ तो 40 हो गया, यहाँ अगर यार दे दिए तो कितना आपका एक दे दिए तो बचा कितना 18, वेरी गुड, यानी 1840। कैलकुलेट कर लेना, ये आपका काम है, कहीं से कोई इशू नहीं बन जाएगा 0 0। अब काटेंगे 4 से कितना बार में 24 बार में, और 4 से कितना बार में, तो 4 से यहाँ पर कट जाएगा 4 बार में और फिर आपका कितना 6 बार में, यानी 12 कितना 23, ठीक है ये रेशियो आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, 12:23, 12 से कट गया यानी x का वैल्यू कितना 23। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था गैर अधिकारियों की संख्या x है और x का वैल्यू कितना 23, इसका राइट आंसर होगा। तो बस घटाने में थोड़ा सा, बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फैक्ट्री में कामगारों का औसत, फैक्ट्री में कामगारों का औसत वेतन क्या है 5400। पता नहीं चल रहा कि कामगार को ऊपर लिखे या बीच में, तो आगे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। कह रहा है वहां 15 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 13,000 है। देखो अधिकारी का वेतन देखो, कामगार का वेतन दिया हुआ है कितना 5400, ठीक है, अधिकारी का वेतन कितना दिया हुआ है 13,000 दिया हुआ है, और कह रहा शेष व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री के कामगार, मतलब ये जो है ये टोटल वाला दिया हुआ है, तो टोटल वाला कहाँ लिखा था बीच में, अधिकारियों की संख्या कितनी है 15 है, और उसका जो है दिया हुआ कितना है 13,000 है, ठीक है। और कह रहा शेष व्यक्ति, शेष जो भी व्यक्ति थे, शेष जो भी आदमी थे, ठीक है, उनका कितना है तो 4260 है। अब आपको घटाना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। आप यहाँ घटा के लिख सकते हो 4260, ठीक है। तो अगर ये 4300 होता तो 4300 940, इधर घट के कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा। और अगर आप घटाओगे ये 5000 होता तो 8000, तो आपका कितना हो जाएगा 7600 हो जाएगा, ठीक है। आप घटाओगे 10 कट जाएगा, और कट सकता है उससे काट सकते हो 4 से, 4 से कितना 24 बार, और 4 से ये कटेगा 760 को काटना है, तो 4 से काटोगे तो आपका कितना 18 19 190। अब आप काटोगे फिर काट सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो ना, तो कैलकुलेट कर लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो इसलिए। ये सब आपका देखो थोड़ा सा ये सब तो रहेगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना 2 से 12 बार में और 2 से कितना आपका 95 बार में। अब कटता है तो नहीं कटता है, नहीं कट रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा था, इजिली हम लोग बना सकते थे कैसे, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या, तो पहले तो हमको शेष अधिक व्यक्तियों का निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि यहाँ पर ये रेशियो किसका है, तो जो दिया हुआ उसी का ना, यानी लिखेंगे इसकी संख्या नहीं पता है, एक्स अगर होता तो 15/x का वैल्यू जो होगा वो 12/95 होगा, 3 से 4 बार में और 3 से कितना 5 बार में। अब यहाँ पर कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो आप इसको कैलकुलेट करो कहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखो फिर लगता है घटाने में ही कहीं इशू हुआ है, आप कर सकते हो इन चीजों को। तो यहाँ पर फिर कहाँ पे गलती है, देखो घटाने में ही कहीं गलत हुआ होगा, फिर से घटाओ,
इन चीजों को लिखने में हो सकता है, घटाओ अच्छे से घटाओ। तो 5400 में 4260 को घटाना है, यानी यहाँ तो 40 4 में 2, अरे यहीं पे गलती है। यहाँ देखो आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना होगा 1140, और इसको घटाओगे तो ये अगर 5 तो 8000, 8000 में कम यानी कितना 7600। ठीक है, ये कट जाएगा, काटो, ये कितना कटेगा 19 से कटेगा। काट लेते हैं, 2 से कितना 57 बार में, और 2 से कितना बार में 380 बार में, 19 से 3 बार में, 19 से 20 बार में, ये रेशियो होगा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो, बस वहां पर माइनर मिस्टेक हो सकता, कर लोगे आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग रहोगे कर लोगे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन हमेशा बच्चों का ही काम होता है। ठीक है, चलो अब करेंगे कितना, तो बोलेंगे कि ये किसका रेशियो है, तो ये 15 और x का, तो 15/x का जो वैल्यू होगा 3/20 के बराबर होगा। 3 से कितना बार में 5 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू कितना 100। x हमने किसको माना था, x माना था शेष व्यक्तियों को, शेष आदमियों को हमने क्या माना था x। हमसे क्या पूछा, कुल कामगार यानी टोटल का पूछ रहा। टोटल में कैसे निकलेगा कि अधिकारी का और प्लस शेष वाले को, दोनों को जोड़ लोगे यानी कितना 1150, 115 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, बस कैलकुलेशन घटाना आप ही को करना है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारी, सभी वाला कहाँ लिखाते हैं, बीच में कितना है 10,000 है, आगे आ जाओ। उनमें से 20 शिक्षक, टीचर जो है कितने हैं 20 हैं, और इनका औसत कितना है तो 12,000 है, 12,000 है, और शिक्षकों से इतने कर्मचारी का औसत, यहाँ शिक्षकों से अलग होगा। ठीक है, शिक्षकों से अलग कर्मचारी होगा, शिक्षकों से अलग कर्मचारी, यानी नहीं यहाँ लिखा हुआ इतर, अलग नहीं है, इतर, इतर का भी मतलब वही होता है। ठीक ना, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ इतर, शिक्षकों से इतर मतलब शिक्षकों के अलावा जो कर्मचारी है। ठीक है, यानी शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारी का औसत वेतन कितना यहाँ दिया हुआ, कितना, इसकी संख्या नहीं है x, लेकिन एवरेज कितना है 5,000। घटाएंगे 10,000 में 5,000 घट गया, कितना हो जाएगा तो 5,000 हो जाएगा, और 12,000 में ये घटेगा कितना हो जाएगा तो आपका 7,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। आप घटा लोगे यानी यहाँ से रेशियो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 5:2 में निकलेगा। अब दोनों का रेशियो निकल गया तो आप बना ही सकते हो, कैसे, तो करना क्या है कि ये किसका रेशियो है, तो ये जो है इसका और इसका रेशियो है, यानी 20/x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर, तो 5/2 के बराबर। 5 से कितनी बार में 4 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 8। अगर हमसे किसका पूछ रहा है, शिक्षकों से इतर कर्मचारी, इसी का पूछ रहा था, यानी किसका x का, तो x का वैल्यू कितना होगा 8 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता सभी कर्मचारी का, तो सभी कर्मचारी में टीचर और इतर कर्मचारी दोनों जुट जाते, लेकिन यहाँ केवल इतर यानी अलग कर्मचारी यानी x का ही मान पूछ रहा था, मेरा आंसर कितना 8 हो जाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कर रहा है, किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी यहाँ संख्या नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन दिया हुआ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको औसतन कितना अंक मिले 10। तो कुछ का संख्या, हम लोग कुछ का संख्या क्या मान लेते हैं कि x विद्यार्थी थे जिनको औसतन कितना अंक मिले 10 मिले। बाकी विद्यार्थी, बाकी कितने विद्यार्थी, बाकी 10 विद्यार्थी का औसतन, यहाँ पर देखो बाकी कितने विद्यार्थी है 10 विद्यार्थी है जिनको औसतन कितना मिला 20। हम लोग डायग्राम में एवरेज को लिखते हैं। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों को औसतन, कुल वाला कहाँ लिखा था बीच में, घटा लेंगे, 20 में 15 गया कितना 5, और 15 में 10 गया कितना 5, कट कर कितना आएगा 1:1। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब कभी भी 1:1 आता है इसका मतलब दोनों की संख्या बराबर होगी, यानी इसकी संख्या अगर 10 है तो इसकी भी संख्या 10 ही होगी। लेकिन हम लॉन्ग प्रोसेस से अगर बनाए तो कहेंगे यह किसका रेशियो है, तो यह x/10 का रेशियो, किसके 1/1 के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना 10। हमसे पूछ क्या रहा है, उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें 10 अंक मिले। तो 10 अंक देखो, इसको औसतन 20 अंक मिला और इसको औसतन कितना 10 अंक, यानी आपको किसका संख्या बताना था x का ही बताना था, यानी मेरा आंसर कितना 10। तो ऐसे भी 1:1 का मतलब ही होता है कि जो भी संख्या रहेगा टोटल बराबर बराबर होगा। तो अगर 10 नंबर लाने वाले आपके कितने, यहाँ पर देखो कि ये 20 नंबर लाने वाले, ये नंबर लाने वाले थे कि 20 नंबर लाने वाले अगर 10 विद्यार्थी थे तो 10 नंबर लाने वाले भी 10 ही होंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1 है। तो कहीं से कोई इसमें इशू दिक्कत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
कह रहा है कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन कितना 14 है। सभी वाला कहाँ लिखा था बीच में, कितना है भैया, तो आपका है 14,000, वो बीच में लिखाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। टेक्नीशियन है, ठीक है, कितने 5 हैं, ठीक है, उनका औसत वेतन कितना है 18,000, कहाँ लिखाएगा, इधर लिखाएगा। बाकी कुछ और भी कर्मचारी हैं, ठीक है, इसकी संख्या नहीं पता है, एक्स मान लेंगे। इसका कितना है 13,200, घटेगा 14,000 में वो घटता तो कितना होता 8,800 होता, ठीक है, 800 होता। और इधर घटेगा तो कितना होगा 4,000 होगा। तो आपका 2 जीरो ये कट जाएगा, यानी 8 से कितना ये कटेगा, 8 से एक बार में, ये कटेगा 8 से 5 बार में, यानी 1:5 में दोनों थे। 1:5 का मतलब कि देखो एक का वैल्यू अगर 5 है तो 5 का वैल्यू 25 ही होगा। लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे, हमसे क्या लिखेंगे कि 5/x का वैल्यू कितना 1/5, यानी पहले x का वैल्यू निकल जाएगा 25। अब देखो x पूछ रहा है या टोटल का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या। कुल में क्या आएगा कि टेक्नीशियन और दोनों मिलाकर होगा। टोटल पूछ रहा है, तो टोटल में 5 + 25 दोनों को जोड़ दोगे 30। और इसमें बच्चे गलती यही करते हैं कि कहीं ऑप्शन में पहले 25 मिल जाता तो अंक निकल जाते, नहीं, गलती होगा आपका। टोटल जब भी पूछेगा तो जोड़ के बताओगे, इसका विशेष ख्याल रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, कक्षा के सभी कर्मचारियों का कितना 20,000, सभी वाला कहाँ लिखा था तो बीच में लिखा था, वो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक ना, 20K, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। समूह ए है जिसके कर्मचारियों का कितना है 32 के है, ठीक है, जबकि समूह बी का औसत वेतन कितना है 18 के है। आगे क्या कह रहा है, समूह बी में 72 कर्मचारी है, इसमें 72 कर्मचारी हैं, तो समूह ए में कर्मचारियों की संख्या, इसमें एक्स मान लेते, नहीं दिया हुआ, अब बना लोगे। इसमें ये घटेगा कितना, तो इधर हो जाएगा 2K, और इसमें ये घटेगा कितना, तो कितना 12K, के कट गया, यानी 1 कितना 6 में हो गया। 2 से 12 भी तो कटेगा, कितना 1:6 में कट जाएगा। आपको पता है ये किसका रेशियो है, तो x/72 किसके बराबर 1/6 के बराबर, ये कट जाएगा, x का वैल्यू कितना 12 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 12 हो जाएगा तो पूछ वही रहता समूह ए के कर्मचारियों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 15 लड़के हैं और, ठीक है, कह रहा है कि और कुछ लड़कियां, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि लड़के बॉयज कितने भैया, तो 15 है, गर्ल्स कितनी है नहीं पता है, क्या मान लेंगे x। लड़कों का औसतन स्कोर कितना है 26 है, लड़कियों का औसतन स्कोर कितना है 36 है, जबकि संयुक्त कितना है 30 है। आप घटाओगे इधर कितना हो जाएगा 6, इधर घटाओगे कितना हो जाएगा 4, कट के रेशियो कितना होगा तो 3:2, क्योंकि ये रेशियो ही था। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं, कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं, कैसे निकलेगा, तो जानते हो कि ये रेशियो इन दोनों के संख्या का है, तो 15/x का जो वैल्यू होगा 3/2 होगा, 3 से कितना 5 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 10। तो कितनी लड़कियां थी x थी, x का वैल्यू कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपसे बना लोगे। चलते हैं, आज का आपका कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, ठीक है। तो चलो 10वां नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते प्रश्न को, ठीक है। चलो, एक फैक्ट्री में कामगारों का, देखो फैक्ट्री में कामगारों का जो है मतलब कि टोटल वाले का दिया हुआ कितना 6,000, इसको शॉर्ट में लिख लें 6K, ठीक है। आगे पढ़ो, 12 अधिकारी थे, अधिकारियों की संख्या ऊपर में लिख लेते हैं 12 है, जिनका औसत वेतन कितना 14K है। आगे पढ़िए, जबकि शेष व्यक्ति, शेष जो भी है, इनकी संख्या नहीं पता है, x मान लेंगे, इनका कितना है 5600। अब दिक्कत क्या है, यहाँ हमने k में मान लिया था, चलो इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ये 14,000 है, आप चाहते तो उसको 5.6 के भी लिख सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, दशमलव देख कर ही डर जाते हो, है ना, तो वहां पे इश्यू हो जाता है। अब घटा लेंगे इन दोनों में जो बड़ा, तो 6,000 में ये घटेगा कितना, तो 400 हो जाएगा। इन दोनों में घटा लेंगे कितना, तो 8,000 हो जाएगा। 2 जीरो तो आप काट ही सकते हो, बाकी 4 से 1 कितना, 4 से काटोगे ये एक बार में, ये भी इस बार में, यानी 1:20 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, कुल कर्मगारों की संख्या, तो पहले इसकी संख्या तो निकाल ले, कैसे, तो 12/x का वैल्यू 1/20,
यानी कितना 12 गुने 20 240। एक्स का वैल्यू कितना 240 हो जाएगा। हमसे टोटल पूछ रहा है, यानी 12 में आप 240 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, यानी 252 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो कहीं से कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आज के अंतिम प्रश्न पे, और मुझे उम्मीद है कि आप बना पाओगे। सेम उसी तरह का, किसी कार्यशाला में कामगारों का औसत वेतन कितना है 8500, यानी टोटल वाला का दिया हुआ कितना दिया हुआ है 8500। आगे क्या कर रहा है, 7 टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन जो है वो कितने हैं 7 है, और इनका कितना है 10,000 है, ठीक है। आगे पढ़ो। एवं शेष का, शेष वाले जो भी है इनकी संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका कितना है तो 7800 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सभी की संख्या, घटा लेंगे। आप बोलोगे हाँ सर घट जाएगा, इसमें ये घटाते कितना होता 700 होता, यहाँ घटा लेंगे कितना तो 1500, आपका ये कट जाएगा, यानी कितना 7:15 होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब जैसे ही निकल जाएगा, ये किसका रेशियो है तो 7/x का वैल्यू जो है 7/15 है। 7 से 60 कट गया, यानी x का वैल्यू कितना 15। हमसे क्या पूछ रहा है, कुल का टोटल पूछ रहा है, यानी टेक्नीशियन और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और कहीं से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके प्यार से हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हम दोनों का जो है आगे चल के हम लोग को सफलता मिलेगी। क्योंकि हम भी वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको सफलता मिले, तो हमारा मेहनत है ना। और आप इसको दूसरे भाषा में कह सकते हो कि हमारा प्रयास है और आपका मेहनत है। तो इसको एक स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि हमारा प्रयास आपका मेहनत दोनों मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े और जिंदगी में खूब तरक्की करें। थैंक यू।